हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गांधी जी का जो स्पेशल आंदोलन उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उनके बारे में स्पेशल रूप से हम इसको पढ़ेंगे और कहीं कहीं पर हम थोड़ा डीपली भी चर्चा कर देंगे, जिससे कि आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को यूं ही समझ में आ जाएगा। चलिए चालू करते हैं गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन से। पहला क्वेश्चन है, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि दक्षिण अफ्रीका के जाने के क्रम में गांधी जी को बहुत बड़ा गलत व्यवहार किया गया था उनके साथ, उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली थी कि यहाँ पर आंदोलन करके काला घोड़ा का जो विभेद है, रंगभेद का जो विभेद है, उसको ख़त्म करेंगे। और उन्होंने वो ख़त्म किया और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहला जो है उन्होंने आंदोलन किया था। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में कब? तो 1906 में होगा, 1906 में, याद रखना है आपको। चलिए, उसके बाद क्या कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो कहने का मतलब यह है कि जब वो 1893 में गए थे, जब इंग्लैंड से वो पढ़ के आए थे भारत, तो 1893 में एक अब्दुल्ला सेठ था जो एक व्यापारी था, उनके केस के सिलसिले से वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में गए थे, जो कि आगे आपको हम बताएंगे। यहाँ देखिए है ना लिखा हुआ, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। वो अब्दुल्ला सेठ जो था एक व्यापारी था, उनके केस के सिलसिले से वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, क्योंकि वो वकालत करके आ चुके थे। इसलिए अब्दुल्ला सेठ को हुआ कि यह नया नया है, वकालत अच्छा से करेंगे, इसीलिए उनको दिया गया और दक्षिण अफ्रीका वो गए। और उनके साथ रास्ते में बहुत बड़ा एक दुर्व्यवहार किया जाता है। उन काला गोरा का विभेद सबसे ज़्यादा था वहाँ, और गांधी जी सिंपल ड्रेस में थे, और वहाँ के दक्षिण अफ्रीकियन जितने भी थे गोरा, उनको धक्के मारकर गिरा दिया था। तो इस सारी बातों को याद रखना है। चलिए, आप लोग देखते रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। और ये वीडियो जो है, ये जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। और जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 12th के हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए है, उन सब के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपटीशन के लिए। ये चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी लोगों के लिए है। 10th क्लास के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। 12th में जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, कोई बात नहीं, वो भी पढ़ सकते हैं। और कंपटीशन के लिए तो और ही ज़रूरी है। तो आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक था कैसर हिंद की उपाधि, गांधी जी को 1915 ईस्वी में ही दिया गया था। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को 1915 में ही दिया गया था। और 1915 में ही वे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आए थे। और इसी के खुशी में आपको ये बता दें कि 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। दिवस से दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है गांधी जी से, खासकर तो 9 जनवरी के, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। और थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, तबीयत अस्वस्थ होने के कारण जो है आप लोग को मैं ज़्यादा वीडियो नहीं लोड कर चुका हूँ 2-3 दिन, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मैं सही हो गया हूँ। अब प्रत्येक दिन जो है मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको देखने का मौका मिलेगा मेरे वीडियो पे। चलिए, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी के दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। तो ये भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दिवस बहुत सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है साबरमती आश्रम की स्थापना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना
1916 में किए थे, जब गांधी जी आए दक्षिण अफ्रीका से और 1916 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना किए। साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए इनको जो रुपया मिला था वो कौन दिया था, तो अम्बालाल साराभाई ने दिया था। अम्बालाल साराभाई के द्वारा रुपये दिए गए, तब ये इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये बात आपको याद रखना है। तो 1916 आपका कंप्लीट हो गया। 1916 में एक क्या हुआ था, लखनऊ समझौता भी हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे। अब उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का 1917 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1917 में चंपारण में तीन-कटिया प्रणाली लागू था। वहाँ पे तीन-कटिया कहते किसको हैं, तो 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी। नील की खेती होती थी, तो इसी को तीन-कटिया प्रणाली कहा जाता था। यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ओनली से नील की खेती करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो दिन प्रतिदिन भूमि बंजर हो रहा था, किसानों को पूरी तरह स्थिति गंभीर हो रही थी। तो गांधी जी को बुलाया गया। किनके द्वारा बुलाया गया था, तो राजकुमार शुक्ल जो थे एक किसान नेता थे चंपारण के। पहले एक ही चंपारण था, अब हो गया है पूर्वी पश्चिमी चंपारण, लेकिन पहले एक ही चंपारण था। तो उस समय वहाँ के नेता जो थे वो कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। उनके कहने पर गांधी जी आए और इस आंदोलन को सक्रिय रूप से निभाए और इसको अंग्रेजों को यहाँ से नील की खेती करने से मना किया। और इससे पहले क्या हुआ ये बात जान लीजिए। गांधी जी और अंग्रेज जी के बीच, यानी अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ था। अब ये अंग्रेज भी जो था ना, अंग्रेज भी बहुत तेज था। वो कहा चलो गांधी जी की एगो बात हम मान लेते हैं, तो एक और बात गांधी जी को हम मनवा लेते हैं। क्या, तो ये कहे कि जो हमको जो है ना एक क्या चाहिए, सैनिक चाहिए, लड़का चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, सैनिक बनाएंगे। तो गांधी जी बोले ठीक है। गांधी जी तो उस समय ये नहीं जानते थे कि अभी हम सैनिक भेज देंगे सभी लड़का युवा को, तो बाद में हमारे भारत पर ही और शासन करेगा, ऐसा तो बात नहीं था, वो नहीं सोचे थे वो। लेकिन वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। सब लड़के जितने थे गांधी जी के कहने पर सभी लोग उनके सेना में शामिल हो गए। इसीलिए गांधी जी को सार्जेंट भी कहा जाता है। गांधी जी को सार्जेंट क्यों कहा जाता है, गांधी जी को सार्जेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी युवा थे, देश के नागरिक थे, उन सभी युवाओं को गांधी जी ने अंग्रेज के साथ भेज दिए, यानी वो सेना में बहाल हो गए थे, इसलिए उनको सार्जेंट भी कहा जाता है। तो इस सिलसिले से यहाँ पे और उसी समय 1917 में ही जर्मनी में नील की खेती शुरू हो गया था। तो अंग्रेज सोच लिया एक तरफ से मुझे फ़ायदा मिल ही रहा है, तो हम क्यों ना इसको छोड़ के जर्मनी चल जाएं। तो यहाँ छोड़ दिया और वो जर्मनी चला गया। इसमें गांधी जी की लोकप्रियता क्या हुई, बढ़ गई। अब गांधी जी यहीं से लोकप्रियता में बढ़ रहे हैं, गांधी जी यहाँ से लोकप्रियता में पूरा बढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तीन-कटिया प्रणाली लागू था जो किसानों पर लागू था, 3/20 भागों पर नील की खेती होता था, इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा हम आपको इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ क्या हुआ था, एक प्लेग की बीमारी फैली थी अहमदाबाद में। जिस तरह अभी कोरोना काल चल रहा है, उसी तरह 1918 में वहाँ प्लेग की बीमारी हुई थी। और प्लेग की बीमारी इतना भयावह हो गया था कि जो भी मजदूर काम करने वाले थे, क्योंकि जो भी मजदूर थे सभी लोग गरीब थे, बिहार के थे, बंगाल के थे, उड़ीसा के थे, यानी सभी लोग गरीब राज्य से बिलोंग करते थे, सभी लोग काम करते थे, तब उन लोग का परिवार चलता था, गरीबी हाल में जी रहा था। तो वो बीमारी रहते हुए भी उन्होंने काम किया। कुछ मजदूर चलाए, कुछ मजदूर उनके फैक्ट्री में काम किए, मिल में काम किए। लेकिन वहाँ पर एक शर्त किया गया, मिल मजदूरों को मालिक के द्वारा कहा गया कि आपको हम 50% सैलरी का 50% देंगे। यानी अगर 10,000 सैलरी है मान लीजिए, तो 5,000 और मिलेगा, 50 यानी 15,000 मिल जाएगा। 10,000 का 50% एक्स्ट्रा बोनस देने की बात कही गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब प्लेग की बीमारी ख़त्म हो गया तो अब यह मालिक कहता है क्या कि अब जो है ना जितना रहेगा उतना ही देंगे। अब देखिए
वो भी तेज, बेचारा इतना दिन से काम किया बीमारी रहते हुए भी कह रहा है क्या जो पैसे नहीं देंगे भाई, अथिये नहीं देंगे, बोनसे नहीं देंगे। तो अब होगा क्या भाई, अब तो आंदोलन होगा। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी सबसे पहले इधर उधर कुछ नहीं, पहले मनाए और कहे नहीं मानेगा बबुआ तो भूख हड़ताल होगा, नहीं मानेगा बबुआ तो भूख हड़ताल होगा। गांधी जी बैठ गए एकदम सब श्रमिक लोग के साथ एकदम भूख हड़ताल पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे? तो 1918 गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे तो वहाँ पे कंसेशन करने के बाद वहाँ पे 30 से 32% जो वहाँ पे दिया गया उसको दिया गया। अगर गांधी जी नहीं रहते तो भी नहीं मिलता। इस तरह से गांधी जी वहाँ पर भी लोकप्रियता बढ़ा दिए, गांधी जी वहाँ पर भी उनका भी लोकप्रियता और बढ़ गया। दोस्तों देखिए, आप जितना भी मन लगा के पढ़िएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। मन नहीं लगेगा आपको याद नहीं होगा। मन लगाइए। अगर हो सकता है कि पढ़ाई में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो बोर हो जाते हैं तो कम से कम 2-4 मिनट घूम जाइए, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। लगातार पढ़ने से होता है, कई व्यक्ति को होता है, कई स्टूडेंटों को होता है कि लगातार बैठे बैठे किताब देखते हैं तो उनके मन में ये हो जाता है कि अब छोड़ ही देते हैं, अब छोड़ ही देते हैं। लेकिन कुछ दूर अगर आप घूम टहल लेते हैं, 2-4 मिनट घर में ही इधर उधर घूम लीजिए, पानी उनी पी लीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर आपको पढ़ने में मन लगेगा, फिर आपको पढ़ने में मन लगेगा। आज थोड़ा मुश्किल है, आज थोड़ा मुश्किल है, आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल ज़रूर बेहतर होगा, कल ज़रूर बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे साथियों, मेरे बहनों, भाइयों, सभी लोग आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखिए। मन नहीं लगे तो मन लगा कर देखिए। चलिए आगे, ये हो गया आपका। अब खिलाफत आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1919 में किया गया था। ये भी एक खलीफा पद के लिए आंदोलन हुआ था, 1919 में हुआ था। और खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब है असहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और यह 1920 से 22 तक चला था। इसी में गांधी जी ने कह दिए थे गांधी जी कि अगर कोई भी अहिंसा हुआ तो हम क्या लेंगे, असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे। कोई भी उस पर हिंसात्मक कार्रवाई हुआ तो हम क्या लेंगे, हम वापस ले लेंगे। यही चौरा चौरी कांड में क्या हुआ, हिंसात्मक हो गया, सब गया। चौरा चौरी थाना एक चौकी था, पुलिस चौकी था, वहाँ सभी लोग गए और थाना में आग लगा दिया, पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, दरोगा भी जिंदा जल गए। और ऐसा होता था उस समय का, क्योंकि अंग्रेज खुद गलती किया था। अंग्रेज ब्रिटिश जो भी सेना थे उसको भारतीयों को नहीं मारना था, भारतीय लोगों को वो जबरन रूप से पीटता था। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, बस सभी भारतीयों ने एकजुटता बनाया और चल दिया। वही चौरा चौरी कांड जो 5 फरवरी 1922 में जो हुआ था, 5 फरवरी 1922 में जो हुआ वो बहुत ही घातक साबित हुआ। और उसके बाद ही ये आंदोलन गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसी से क्रोधित होकर स्वराज दल की एक स्थापना की गई थी 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास अलग हो गए थे और स्वराज दल का स्थापना कर दिए थे पार्टी का। तो दोस्तों इसके बारे में आप जान गए कि गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए थे 5 फरवरी 1922 के कांड के बाद, यानी चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। पुलिस को कैसे मारता था ना, उस समय का दृश्य देखते ना तो आपको असर लगता। किताब में कभी कभी दृश्य दिखाया जाता है, पुराने फिल्म में भी दिखाया जाता है, देख सकते हैं। पुलिस को ना वो हाजत में घुसता और डंडा मारता था, ऐसे डंडा ठेल के मारता था, एकदम पूरा भागता था, आओ आओ आओ, मारता था ऐसे पूरा, एकदम पेट उठ फाड़ देता था। इतना मोटा था उस समय इतना पेट उठ इतना था, पेटे में भोंकता था, सबको मारता था। तो ऐसा था। तो गांधी जी सोच रहे थे क्या, जो हम इस तरह की नहीं करेंगे हिंसात्मक, लेकिन ऐसा भारतीय लोगों ने माने नहीं और ये आंदोलन कर दिए। इसी कारण जो है क्या हो गया, चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गांधी जी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता
1924 में गांधी जी किए थे। इस अध्यक्षता का नाम था बेलगांव अधिवेशन। क्या नाम था? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखना है, कौन किया था? गांधी जी। एक ही मात्र बेलगांव अधिवेशन 1924। उसके बाद दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को किए थे, जो यहाँ से चलकर और वो कहाँ तक गए थे? साबरमती से चलकर दांडी पहुँचे थे गुजरात, और वहाँ जाके क्या किए थे? वहाँ जाके नमक बना के नमन कानून का भंग किए थे। 6 अप्रैल को पहुँचे थे ना। इसमें बहुत सारे व्यक्ति साथ हो गए थे, इसी का नाम दांडी मार्च हो गया। मार्च महीना में हुआ, दांडी मार्च हो गया। तो गांधी जी बहुत अच्छे काम किए, ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बहुत सारा काम किया। तो उसी को हमको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, दोनों के बीच समझौता होता है। इसी समझौता का नाम क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। पूना समझौता 1932 में होता है। पूना समझौता 1932 में होता है, इसको भी याद रखना है। इसको हम लोग पूना पैक्ट भी कहते हैं। पूना समझौता, पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था यह पूना पैक्ट। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। और गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक भी था, हिंद स्वराज भी एक पुस्तक था, जो गांधी जी 1909 में लिखे थे। हिंद स्वराज, आपसे पूछा जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखा गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और हरिजन संघ की स्थापना 1932। और भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में गांधी जी के द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, इसी में आपको याद रखना है, इसी में करो या मरो का भी नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद ही भारतीय लोगों में जोश और जुनून आ गया था। जब गांधी जी कह दिए करो या मरो, इसी में जोश और जुनून आ गया था। तो प्यारे हमारे छात्र छात्राओं, मेरे बहन भाई जितना भी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।